नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज शिवरात्रि है और इस शिवरात्रि को मैं भोले बाबा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ भगवान होते हैं और बिल्कुल होते हैं। क्योंकि भगवान ने मेरे बचपन के दिनों में एक ऐसी कृपा करी है भोलेनाथ ने, जिसे मैं मरते दम तक भूलूंगा नहीं। तो चलिए मैं बताता हूं कैसी कृपा किए हैं भोलेनाथ ने। ये जो मेरे गले में आप निशान देख रहे हैं ना, ये पूरे गले में घाव था। जब मैं 9 साल का था तब इतने बड़े बड़े गांठ थे और सारे में सुराग था, पीप निकलते थे और मैं पूरे गले को कपड़े से लपेट के रखता था ताकि कोई देख के घृणा ना करे, मक्खी भी ना लगे। ये घाव नहीं, ये हमारी बर्बादी आई थी, हमारे घर की बर्बादी आई थी, हमारे पिताजी के लिए बर्बादी आई थी। इस घाव के चक्कर में कितने सारे जमीन बिक गए, पर ये घाव नहीं छूटा। हमारे पापा ने इस घाव की आयुर्वेदिक इलाज के लिए बलिया जिला इलाज करवाए, फिर सही नहीं हुआ तो फिर हम पटना गए, कुछ महीना वहां इलाज कराए, फिर भी सही नहीं हुआ। फिर हम मुजफ्फरपुर गए, फिर वो भी सही नहीं हुआ। हम कई जगह जाते रहे इलाज के लिए और पैसे जमीन बेच बेच के हमारे पिताजी लगाते गए। हम 5 भाई थे। गांव मोहल्ले के लोग समझाने लगे मेरे पिताजी को कि एक लड़के के लिए आप सब बेच दोगे तो और भी आपके 4 लड़के हैं, वो कहाँ रहेंगे। जो ऊपर वाले की मर्जी है, जैसा हो रहा है होने दो, आप नहीं बचा सकते उस बच्चे को। लेकिन फिर भी बाप बाप होता है। लोग कहते हैं ना कि बाप जब तक जिंदा रहता है ना तो बच्चों पे आंच नहीं आने देता। घर के अलावा कोई जमीन नहीं था बेचने के लिए मेरे पिताजी के बारे में, मेरे पिताजी के पास। मेरे पिताजी ने जिस घर में हम रह रहे थे उसमें से भी आधा किसी और से बेचने की बात कर ली, पैसा ले लिया और ये बोले कि हम कुछ महीनों बाद ये जमीन आपको लिख देंगे। और वो पैसा लेके हम बनारस गए। मुजफ्फरपुर से डॉक्टर ने बोला कि यहाँ नहीं इलाज हो सकता इसका, ये बच्चा नहीं बचेगा, आप जाइए बनारस के अस्पताल में, वो बहुत बड़ा अस्पताल है, आपका लड़का वहां हो सके तो सही हो जाएगा। तो हमारे मामा, हमारे भैया हमें लेके बनारस गए। हम बनारस के एक बहुत बड़े अस्पताल में गए, मुझे नाम याद नहीं है, मैं उस समय 9 साल का था। अस्पताल में गए, बहुत चक्कर काटे, फिर पर्ची बनी, हम एडमिट हुए, फिर हमारी जांच शुरू होने लगी। हमारी जांच के लिए 10-10 मिनट पे, 1 घंटे पे लेडीज नर्स आती थी और इसमें इंजेक्शन लगा के यहाँ से ब्लड निकालती थी और फिर वो जांच के लिए ले जाती थी। मैं वहाँ करीब 2 महीना रहा, जांच हुई, इलाज हुई, सब कुछ हुआ और लास्ट में डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने हमारे मामा को बोला कि ये लड़का नहीं बचेगा, आप इसको ले जाइए, लड़का जब तक जिंदा है इसे खिलाइए पिलाइए, जो इसका मर्जी, जो इसका इच्छा है हो सके आप पूरा करिए। और ये जब तक चल रहा है चल रहा है। मैं उस समय इतना कमजोर हो गया था कि अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता था, मैं बेड पे ही हमेशा पड़ा रहता था। मुझे बांह पकड़ के मामा और भैया बांह पकड़ के बाथरूम ले जाते थे और बांह पकड़ के फिर बेड पे लाते थे। मैं जिस वार्ड में था, एंट्री जहां से हो रही थी उसी जगह पे मेरा बेड था और मेरे अंदर 5 इधर बेड, 5 इधर। एक कोने में एक बूढ़ी औरत रह रही थी। वो हर बार अपना गिलास, चम्मच, कटोरी कुछ भी धोने के लिए जब बाहर जाती थी ना,
तो वो मुझे देखती जाती थी और फिर जब वो आती थी तो फिर मुझे देखते हुए जा रही थी। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, तो हमारे मामा और भैया सामान पैक कर रहे थे, जाने की तैयारी में थे। तो वो बूढ़ी औरत, जो दादी तो नहीं थी पर दादी की उम्र की थी हमारी, वो बूढ़ी औरत आई और हमारे मामा से पूछने के लिए, बात करने के लिए वो वार्ड से बाहर निकल गए। वार्ड से बाहर जाके पता ना क्या उन्होंने बात किया और मुझे उनके बातों से महसूस हो गया कि डॉक्टर ने बोला है कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मुझे आभास हो गया इस चीज का। फिर वो दोनों आए हमारे पास, वो बूढ़ी औरत और मामा और भैया भी थे। बूढ़ी औरत पूछी, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा रमेश। तो कह रही कोई बात नहीं, टेंशन मत करो, कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाओगे। मैंने कहा ठीक। उस बूढ़ी औरत ने बोली कि जब आप गांव जा रहे हो, डॉक्टर ने आपको छुट्टी का पर्ची दे दिया है, तो जब जा रहे हो यहाँ तो एक काम करो, क्योंकि ये काशी की नगरी है, यहाँ बनारस में लोग दूर दूर से आते हैं काशी विश्वनाथ की जल ढालने के लिए, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। आप अगर आए हैं तो इस बच्चे को एक बार ले जाइए, राजेंद्र घाट पे नहला धुलाकर इस बच्चे के हाथ से एक लोटा जल चढ़वाइए, हो सके तो ऊपर वाला कुछ सुन ले। मामा ने ऐसा ही किया। तो हम लोग तीनों आदमी सामान के साथ निकल रहे थे वार्ड से। तो एक तरफ मामा, एक तरफ हमारे भैया वहां पकड़े हुए थे और हम बाहर निकल रहे थे। तो हम जिस 2 महीने से उस वार्ड में थे, वो 2 महीने से बूढ़ी औरत मुझे देख रही थी। मैंने उसके तरफ कभी नहीं देखा, वो हमेशा मुझे ही देखती थी। लेकिन जिस दिन हम निकल रहे थे ना, उस दिन मेरे मन में पता ना क्या आया, मेरा मन किया कि मैं उसको, उस बूढ़ी औरत को एक बार देख लूं। तो जैसे हम दरवाजे पे पहुंचे थे, उसी समय मैंने मुड़ के देखा अंदर, तो वो बूढ़ी औरत पहले से ही मुझे देख रही थी। फिर मैंने उनको एक नजर देखते हुए बाहर निकल गया। हम लोग नीचे आए अस्पताल के, एक रिक्शा किए और फिर हम सीधे राजेंद्र घाट पहुंचे। राजेंद्र घाट गए तो मौसम था कुछ सर्दी का, कुछ गर्मी और कुछ सर्दी, दोनों ही मतलब नॉर्मल मौसम था। भैया ने कहा कि कपड़ा चेंज करो, नहा लो। कई महीनों से तो मैं नहाया नहीं था, क्योंकि बीमार आदमी क्या नहाएगा। तो इसके कारण पानी से मुझे बहुत ठंड लग रहा था। तो भैया ने कपड़ा मेरा खोला और मामा भैया दोनों पकड़ के मुझे ले गए नदी में। पैर रखते ही, पानी में पैर रखते ही रोआ पूरा खड़ा हो गए, इतनी ठंड पानी थी वो। मैंने नहाने से इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं, नहाना तो पड़ेगा। दोनों आदमी पकड़ के और सर पकड़ के ऐसे मुझे 5 बार पानी में डुबो के नहलाया। फिर कपड़े चेंज किए और फिर उसके बाद मंदिर से बाहर एक आदमी मिट्टी की लोटिया में जल, थोड़ा भभूति और सफेद फूल का माला और 2-4 फूल उसमें डाल के बेच रहा था। मामा ने मुझे खरीद के दिया और बोला कि तुम्हें अंदर जाना है और भोले बाबा पे जल चढ़ाना है और उनसे बोलना है कि हे भोले बाबा, मेरा ये घाव अच्छा हो जाए। लेकिन दिक्कत की ये बात थी कि मेरे पैरों पे ज्यादा समय खड़ा नहीं हुआ जाता था, क्योंकि मैं बहुत कमजोर था। मामा बोले कि जहां तक खड़ा हो सकते हो, और नहीं तो तुम बैठ जाना वहीं साइड में, किसी से बोलना, तुम्हें आगे कर देंगे। मैं कहा ठीक है। मामा ने लोगों से बोल के, भीड़ तो बहुत लंबी थी, पर लोगों से बोल के कि लड़का है, बीमार है, इसे जल चढ़ाना है, तो कम से कम 10 लोगों के पीछे मेरा लाइन लग गया। और मुझे आ रही थी चक्कर, बहुत बीमारी के कारण मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गिरूंगा।
लेकिन फिर भी अपना हौसला बनाए रखा। जैसे मेरा नंबर आया, मैं मंदिर के अंदर गया, जैसे मेरा नंबर आया, मैंने सही ढंग से देखा भी नहीं कि कैसे है भोलेनाथ, कैसी शिवलिंग है, क्या है क्या नहीं, मैंने कुछ नहीं। जैसे मेरा नंबर आया, मैंने जल शिव जी की शिवलिंग पे चढ़ाई और मैंने बोला, हे बाबा, मैं जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता। और जल चढ़ा के मैं वापस बाहर आ गया और बाहर आके तुरंत जमीन पे बैठ गया। फिर हमारे भैया और मामा दोनों हमें टांगे और फिर वहां से फिर रिक्शे पे ले आए। हम रेलवे स्टेशन आए और ट्रेन आई, ट्रेन में बैठे। रात को 12 बजे हम अपने गांव पहुंचे, छपरा। तो उस समय फोन भी नहीं हुआ करता था कि बताया जाए कि हम लोग आ रहे हैं। घर पे आए, खाने का कुछ नहीं था। फिर भैया मेरे 2-4 रोटी बनाए, सब्जी बनाए, फिर हम लोग खाए और सो गए। जब वहां से आए हुए 7 दिन बीते, 8वें दिन ये घाव जो है अपने आप पक के फाटना शुरू, सारे मवाद निकल के बाहर, और मेरा गला सूजा हुआ था जो पचक गया। उस भोलेनाथ ने मेरी विनती सुनी और 15 दिन होते होते मेरे शरीर में एनर्जी आ गया। मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया और ये रोग सारे पीछा छोड़ दिए। और उस स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो हम लोग के पास पैसा भी नहीं था कि जिससे हम दवाई खरीद के कुछ दिन और दवाई चला सके, हमारे पिताजी मेरे लिए दवाई खरीद सके, पैसे भी नहीं था। वो छोड़ दिए थे मुझे ऐसे ही कि अब जो भी होगा भगवान की मर्जी है, क्योंकि पैसा था नहीं। उस भोलेनाथ ने मेरी जिंदगी बदल दी। फिर ये घाव क्या चीज है, बिना पैसा बिन दवाई के सारे खत्म दुख, और मैं अपने पैरों पे खड़ा। मेरे सारे कहाँ घाव था कहाँ नहीं था, बस निशान रह गए। सारे घाव मेरे पीछे छोड़ दिए। तो ऐसी भोले बाबा की कृपा हुई मुझ पे। तो लोग कहते भगवान नहीं होते, भगवान होते हैं यार, भगवान बिल्कुल होते हैं। भगवान नहीं होते ना तो दुनिया में भगवान नाम का कोई चर्चा भी नहीं होता। कहते हैं ना कि चिंगारी, बिना चिंगारी का धुआं नहीं उठता। तो अगर भगवान नहीं होते तो ये दुनिया में इतनी सारी कहानियां सुनने को नहीं मिलता कि भगवान ने ऐसे महिमा की है, वैसे महिमा की है। भोलेनाथ की दी हुई जिंदगी मैं जी रहा हूं। मेरी अपनी जिंदगी तो कब की खत्म हो गई। तो ऐसा होता है भोले बाबा की कृपा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको अगर कभी समय मिले तो आप भी काशी विश्वनाथ पास जाएं। बनारस भोलेनाथ की नगरी है। आप एक बार काशी विश्वनाथ के मंदिर में जरूर जाइए। आपने अगर जीवन में कुछ नहीं मांगा होगा भोलेनाथ से तो एक बार वो जरूर देंगे आपको, चाहे कुछ भी मांगिए। कि देखिए बार बार कोई कुछ नहीं देता। मैंने भी दोबारा मांगा कुछ पर नहीं मिला, बस एक ही बार मांगा था और एक ही बार मिला मुझे। तो ऐसे भी लोग दूर दूर से बहुत लोग जाते हैं काशी विश्वनाथ के पास और छोटे मोटे जो भी चीजें मांगते हैं भोलेनाथ देते हैं, क्योंकि भोलेनाथ सचमुच भोले हैं। तो बस यही मैं भोले बाबा की महिमा आप लोगों से बताना चाहता था, जो बता दिया। और फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय भोलेनाथ।